हेलो। कोई नहीं। ओके। वॉइस इज क्लियर नाउ। ओके, मैं कह रहा हूं कि जैसे जैसे आप टॉपिक पढ़ते रहेंगे सारी चीजें आपके घर जैसी होती रहेंगी। जैसे पहले आप देखते थे कि सेंटेंस देखो कितने मुश्किल होते हैं, फिर वो आपके घर के हो गए, आपको आने लगे। ऐसे ही एक्टिव पैसिव सिंथेसिस सिंटैक्स ट्रांसफॉर्मेशन एवरीथिंग सब कुछ तुम्हारे घर का होगा। तुम्हें लगेगा ये तो घर के आदमी है, इन्हें तो कभी भी कर लो, है कभी भी मार लो इन्हें तो ठीक है, ये तो कभी भी जो है पिट जाएंगे हमसे। आइए देखते हैं आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो टाइम को ना खराब करते हुए चलते हैं। और ये देखो भाई साहब, वन शॉट फ्लेमिंगो, माई मदर एट 66 कीपिंग क्वाइट अ थिंग ऑफ ब्यूटी रोड साइड एंड जर्नी फॉर टाइगर्स। तो मजे आ गए, तो ये तो मजे आ गए भैया। भाई साहब एक साथ सारी पोम, बहुत सारे नंबर का अगर राजा, ए राजा, बहुत सारे नंबर का दिखेगा मुन्ना, पेपर इनसे बनता है, बढ़िया नंबर का करना होगा, मजा आ जाएगा। क्या तारीख? 28 तारीख। दिन कौन सा? इतवार यानी संडे यानी रविवार। और टाइम सुबह 9 बजे। चाय वाय पी के और अपने बैठ जाइयो और मैं देखूं कैसे डरा दे तुम्हें ये। चलो जी बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। तो मैंने तुम्हें जो सिखाया था उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। टिक 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 टिक। ओके। मैंने तुमसे कहा था मेरे प्यारे साथियों, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है उसकी पहचान, पहचान छोड़ो, पहचान तो सेम ही रहेगी, ता ती ता है ती है ते हैं। अच्छा ये बता, उसके जो रूल्स होते हैं एस ई एस आई ई एस, डू या डज, नॉट के साथ आते हैं। चलिए, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगती है। अगर ऐसी कंडीशन कहीं बन रही है और इन कंडीशन का हमें पैसिव बनाना पड़ गया, तो हम किसकी हेल्प लेंगे? हम इज, हम एम और हम आर की हेल्प लेंगे। ये आपको बेहतर तरीके से पता है, मैंने कल भी करा दिया। सर कल छुट्टी है क्या? नहीं तो छुट्टी क्यों होती? कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है भैया। ना बाबा ना, कोई छुट्टी नहीं है। चलिए, हाँ बेटा बहुत जल्दी बस बुक पढ़ा, हाँ बिहार बोर्ड का भी पढ़ाएंगे बेटा, बिल्कुल मत घबराओ, देखो टाइम तो लगेगा, है ना, शक्तिमान नहीं बन जाओगे एक दिन में। अच्छा मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, अभी नहीं फिलहाल टॉपिक करा दूं उसके बाद पूछूंगा। तो ये सारी चीजें एक्टिव में होती हैं, ये सारी चीजें कहाँ होती हैं? एक्टिव में। लेकिन हम यहां पर क्या कर रहे हैं? पैसिव कर रहे हैं। ये मैंने आपसे कहा था। जैसे सेंटेंस होता है, मैंने कहा शी लाइक्स मी, मैंने कहा सी लाइक्स मी, ये सेंटेंस मैंने बोला, सी लाइक्स मी। अब इस सेंटेंस को अगर पैसिव बनाया जाएगा तो क्या बन जाएगा? आई एम लाइक्ड, आई एम लाइक्ड बाई, और शी का क्या हो जाएगा? हर, आई एम लाइक्ड बाई हर। ऐसे होगा, क्योंकि यहाँ वर्ब में ऐसे ऐसे लगी हुई है, तो इसके पैसिव में हमें इजमार लगाने होंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसा सब्जेक्ट कहेगा, सिंगुलर है तो इज लगेगा, प्लूरल है तो आर लगेगा, और आई है तो एम लग जाएगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी, और बाई लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देंगे। सी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हर होता है, इस वजह से यहाँ पर हर आ गया है। तो आई एम लाइक्ड बाई हर, ये सभी को पता है, ये मैंने कल बता दिया था, कल इसके बारे में चर्चा हो गई थी। चलिए भाई, मजे मजे में पढ़ेंगे, हाँ जो तुम कहो। आज खत्म कर दूंगा, वैसे मैंने पास्ट तक निपटा दूंगा आज, बिल्कुल पास्ट तक एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं। और लास्ट में ना तुमसे वो करवाऊंगा, मैच द फॉलोइंग, और देखूंगा कौन कौन मैच द फॉलोइंग करने वाला है। चलिए, शाबाश। अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। अब हम सीखते हैं, अब हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पर। ध्यान से सुनना भैया, अब इसके इतिहास पर जाते हैं हम। इसका इतिहास अगर देखा जाए तो मैंने कहा था आपसे कि रहा है, रहे हैं और रही है। सुनना मेरी बात। और जी रूल क्या होते हैं जी? इजमार लगता है जी, और क्या रूल होते हैं? देखो कॉन्टिन्यूस है तो आईएनजी भी लगेगी, हाँ जी आईएनजी भी लगेगी। चलो, ये हो गया एक्टिव का काम। अब हम अगर इन्हें पैसिव में देखें, अगर हम पैसिव की तरफ इनको मोड़ें, तो पता है देखो पहचान तो सेम होगी, पहचान सेम होगी, पहचान में कोई बदलाव नहीं होता, ये आपको भी पता है, चाहे सेंटेंस कोई सा भी हो। चलिए, एक वीडियो बनाई है मैंने, शॉर्ट वीडियो, लगभग लगभग 1 सवा मिनट की है। वो वीडियो तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएगी, वो वीडियो बहुत जल्दी तुम्हें मिल जाएगी, और तुम्हें मजा आने वाला है। उसमें मैं एक गाना गा रहा हूं, ये
है ना, उसमें एक गाना गा रहा हूं मैं, है ना, और फिर मुझे अमित सर ने जो है ना पकड़ लिया, अमित सर मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अजय कह रहे हैं कि सर आप गलत पढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब हमारी आंख खोलने के लिए, हम धन्य हो गए, आपने हमारी आंखें खोल दी। ओह, धन्य हो गए भैया, मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, मुझसे मत पढ़ो। है, अरे मेरे भाई, कहाँ दिमाग जा रहा है, पढ़ ले मेरे भाई, देखियो गलत सही में क्यों लग रहा है। मेरे भाई, मेरे शेर, मेरे बच्चे, आइए समझते हैं। सर मैंने आज ही बैच लिया है और समझ में नहीं आ रहा है। बेटा आज ही बैच लिया और एकदम से समझना ये तो मुश्किल है ना। ठीक है, चलिए अब देखिए, जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव बनाते हैं, ध्यान से सुनना, तो हमें इज एम आर ही लगानी होती है। ओके, इज एम आर, ठीक है। अब क्योंकि पैसिव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगानी होगी। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अब क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो आईएनजी भी लगानी पड़ेगी, नहीं तो आईएनजी बुरा मान जाएगी, यहां में नहीं बैठेगी। अब इधर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगानी है, आईएनजी भी लगानी है। अब हमारे लिए जानू को हो गया कलेश, किसकी सुने। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म ना लगाएं तो पैसिव मुंह बना लेगा, ठीक है। अगर आईएनजी ना लगाएं तो कॉन्टिन्यूस मुंह बना लेगा। इसलिए बीच का रास्ता मैंने निकाला, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दूंगा और बी के साथ, बीई के साथ आईएनजी फिट कर दूंगा। ऐसा करने से ना तो कॉन्टिन्यूस को बुरा लगेगा और ना ही पैसिव को बुरा लगेगा। कैसा रहा मेरा प्लान, है बहुत बढ़िया। इजमार देखो यहां भी आ रहे थे, यहां भी आएंगे, बस एक कंडीशन चेंज होगी। पैसिव रूट है ना, इसलिए मेरे को वर्ब की थर्ड भी लगानी है। कॉन्टिन्यूस रूट है ना, इसलिए मेरे को आईएनजी भी लगानी है। तो आईएनजी को मैंने मेन वर्ब में ना लगा के बी में लगा दिया है और बन गया है बीइंग। ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखते हैं, सेंटेंस देखिए। शी इज प्रीपेयरिंग, शी इज प्रीपेयरिंग पिज्जा, वह पिज्जा बना रही है, तैयार कर रही है। ठीक है भाई, वह पिज्जा तैयार कर रही है। मैंने क्या कहा था आपसे, इस तरह से आपको एरो लगाना है। यहां पर देखो हमारी इज एम आर में से एक आ जाएगी कोई सी, ठीक है, और बाई लगा के यहां पर क्या कर देंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे। यही तो रूल है। और यहां पर क्या होगा, सब्जेक्ट का, यहां पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। खैर इनमें तो क्या ही करना है, अब सीधे देख लो। देखो सबसे पहले क्या आ गया यहां पर, पिज्जा, ऑब्जेक्ट आ गया। पिज्जा कैसा है, एक है, लगा दिया इज। देखो यहां भी इज, यहां भी इज, कोई दिक्कत नहीं, पिज्जा इज। अब देखो इज के बाद क्या लग रहा है, आईएनजी। अब मुझे आईएनजी देना पड़ेगा, नहीं तो बुरा मान जाएगा। अगर मैं यहां प्रिपेयर में आईएनजी लगा दूंगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म किसकी रखूंगा, फिर पैसिव बुरा मान जाएगा। इसलिए मैंने बी की हेल्प ली, बी में आईएनजी जोड़ा तो क्या बन गया, इज बीइंग, पिज्जा इज बीइंग। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने लगा दी और वो क्या बनेगी, प्रीपेयर्ड। पिज्जा इज बीइंग प्रिपेयर्ड, पिज्जा इज बीइंग प्रिपेयर्ड। और बाई लगा के मैंने यहां पर शी को क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया, और वो क्या हो गया, हर। शी इज प्रिपेयरिंग पिज्जा का क्या हो गया, पिज्जा इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाई हर। ये बात किस किस को समझ में आई, क्या तुम्हें इस बात का पता लग गया। तुम्हें ये तो पता था आज तक कि बीइंग लगता है, लेकिन क्या ये पता था क्यों लगता है, नहीं ना। इसलिए लगता है क्योंकि कॉन्टिन्यूस भी दिखाना है, कॉन्टिन्यूस भी शो कराना है। या ऐसे कह दो कि इसलिए लगता है कि कॉन्टिन्यूस को बुरा ना लग जाए, ब्याह में ना बैठने का है। इसीलिए क्या करेंगे हम, इसीलिए हम क्या करेंगे, बीइंग की हेल्प लेंगे। ठीक है, हैप्पी, डन। और सुन लो मेरी बात, दुनिया में किसी भी कॉन्टिन्यूस का अगर तुम पैसिव बनाओगे, दुनिया में किसी भी कॉन्टिन्यूस का पैसिव बनाओगे, कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस, भाई साहब साथ रहेंगे, बीइंग साथ रहेगी, बीइंग साथ रहेगी, बीइंग, इसके बिना बात बनेगी नहीं।
बुरा मान जाएगा, ब्याह में नहीं बैठेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसलिए साथ रखनी पड़ेगी क्योंकि पैसिव भी बुलाना है ब्याह में, नहीं तो फिर ये नहीं आने का। हर किसी की समस्या का समाधान करना पड़ेगा, नहीं तो बात बुरा बन जाएगी, बुराई आ जाएगी तुम्हारे ऊपर। कोई ना आवे तुम्हारी शादी में, अकेले ही जाओगे बस में बैठ के। चलो बहुत बढ़िया, आगे बात समझ में। अब इस सेंटेंस को बना के दिखाओ तुम। आइए देखते हैं सेंटेंस क्या है। सेंटेंस ये है, चलिए क्या नाम है भाई? निशा, NISHA, निशा। निशा इज प्लेइंग, निशा इज प्लेइंग मैच, फुल स्टॉप। निशा इज प्लेइंग मैच। इस सेंटेंस को कैसे ही तुम पैसिव में बनाओगे, आपके पास मैं लिख देता हूं, आप तैयार कर लेना, ठीक है? जो सही होगा मैं उस पर राइट लगा दूंगा। देखो भाई, मैच का मैच आ गया, ठीक है गुरुजी। मैच अकेला है तो इसके लिए क्या लगा? इज। अगर बहुत सारे होते, प्लूरल होता तो आर लगता, और आई होता तो एम लगता, ठीक है बच्चा? इसीलिए मैंने मैच के साथ क्या लगाया है? इज लगाया, तो मैचेस। अब यहां देखो, इज के बाद आईएनजी है तो इज के बाद यहां भी आईएनजी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं प्लेइंग में आईएनजी लगा दूं तो फिर थर्ड फॉर्म क्या मैचड की लगाऊंगा? नहीं। या फिर निषाद लगाऊंगा थर्ड फॉर्म, NISHAED, निषाइद, ऐसे कर दूंगा? नहीं, थर्ड फॉर्म तो इसकी लगेगी। फिर आईएनजी किसके पास रखें? आईएनजी हम बी के साथ रखेंगे। मैच इज बीइंग, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी प्लेड। मैच इज बीइंग प्लेड बाई निशा, का क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट निशा ही हो जाएगा। मैच इज बीइंग प्लेड बाय निशा। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि देखो आईएनजी इसलिए लगी क्योंकि कॉन्टिन्यूस शो कराना है, और थर्ड फॉर्म इसलिए लगी क्योंकि पैसिव बनाना है। अगर तुम सिर्फ ये लगा देते तो कॉन्टिन्यूस नहीं रहेगा, ये लगा दोगे तो पैसिव नहीं रहेगा, है ना? ये है वजह। मैच इज बीइंग प्लेड बाय निशा। इज इट क्लियर? डन? प्राची क्या बात है बेटा, मेरी भी सुन लो। क्या बात है मेरे बच्चा, बता मेरे शेरो, बताओ क्या बात है? मैच इज बीइंग प्लेड बाय निशा, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखें। अच्छा ये करके दिखाओ। ओके, वॉशरमैन, अभी कुछ पूछूंगा मैं तुमसे, वो भी बता देना। वॉशरमैन इज वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशरमैन इज वॉशिंग क्लोथ्स, फुल स्टॉप। पहले तो ये बता दो इस सेंटेंस में गड़बड़ क्या है? इस सेंटेंस में क्या गड़बड़ है पहले तो ये बता दो, और दूसरा ये बताना कि इसका पैसिव कैसे बनेगा। बस फिर आगे बढ़ेंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। तेरी टाटा बाय बाय। क्या गलती है इसमें? क्या गलती है? जो बच्चा गलती को पहचान लेगा मेरी नजरों में वो अच्छा बन जाएगा। आज ही शक्तिमान मान लूंगा मैं उसे। कौन है भैया बताने वाला? मेरे दादाजी ने क्लास देखी थी तो बता रहे थे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू दादाजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कह देना कि वो गुरुजी नहीं है। कोई पूछे ना कि कौन पढ़ाता है तुम्हें, कौन सर पढ़ाते हैं, बोला सर नहीं है वो, भाई है मेरे। घर के जैसा पढ़ावे, जैसा घर में पढ़ावे ना बालक है, सिखावे, वो पढ़ाते ना है, ऐसे कहना उनसे। शाबाश। बस मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई बनूं और हर वक्त तुम्हारा उद्धार करूं। किसी भी चीज में तुम पीछे ना रहो, क्योंकि नाम तो मेरा ही खराब होना है ना? कि किससे पढ़े? उनसे पढ़े जी, तुझ पे ना आता कुछ भी। ऐसा नहीं चाहता मैं चाहता हूं मेरा नाम हो, तुम मेरा नाम याद रखो कि गुरुजी ने दिल दे दिया, पूरा जान लगा दी पढ़ाने में, छोड़ा ना कुछ भी, आग लगा दी जमाने में। क्या गलती है? गलती ये है, गुरुजी एक बात तो बताओ। बोले हाँ, ये जो MEN है ये तो प्लूरल हो गए। अरे अच्छा, हाँ, फिर सिंगुलर कहा हुआ है, सिंगुलर यू हुआ है गुरुजी, MEN। अच्छा ये है बात। तो बेटा ये प्लूरल है, इसके साथ या तो आर लगाओ या फिर यहां पर मैन रखो, जब ही जाएगी।
ठीक है, ओके। चलिए, तो मेरे प्यारे साथी यही गलती थी। तो क्या है? वॉशरमैन। वॉशरमैन इज वॉशिंग क्लोथ्स। अब देखो बना दो इसका पैसिव, क्लोथ्स। अब देखो प्लूरल है तो आर, यहां तो इज नहीं लगेगा, एम भी नहीं लगेगा, फिर क्या सही रहेगा? आर सही रहेगा। क्लोथ्स आर, क्लोथ्स आर। अब आईएनजी देनी होगी, बीइंग वॉश्ड। क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाई, और अब क्या करेंगे? बाई वॉशरमैन, बाई वॉशरमैन, फुल स्टॉप। क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाई वॉशरमैन। ठीक है, बिल्कुल सही। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हो भाई तुम, सारे बच्चे सही जवाब दे देते हैं, मुझे तो बड़ी खुशी होती है। चलो अब आगे देखते हैं। अब हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को। अब हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को। चलो जी, प्रेजेंट परफेक्ट को भी कर लेते हैं। मैंने अपने सभी दोस्तों से, मैंने अपने सभी छोटे भाई बहनों से कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट की जो पहचान है ना, पहचान है, वो है चुका है, चुके हैं और चुकी है। यही तो बोला था। साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि पहचान में या है, ये है और ये है भी होता है, ये भी कहा था। फिर मैंने तुमसे ये भी कहा था अपने छोटे भाई बहनों से कि हैज और हैव लगते हैं इसमें, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और गुरुजी तो बढ़िया मिल गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमें चाहिए ही। और पैसिव में क्या लगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगे। एक फायदा तो ये हो गया। दूसरा देख लीजिए, अब इनको जब हम पैसिव में क्रिएट करेंगे तो बेटा वही बात होगी, पहचान तो चेंज नहीं होगी, नो चेंज। ठीक है, नो चेंज आएगा पहचान में तो। लेकिन एक देखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म में मिल गई, यहां पहले से ही थर्ड फॉर्म है। लेकिन एक चीज का हमें ख्याल रखना होगा, और वो है हैज और हैव यहां भी आएंगे। लेकिन बेटा अगर यहां पर भी मैं हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म रख दूं, यहां भी हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सेम हो जाएगा। कुछ चीज तो अलग करनी पड़ेगी ना। वो चीज अलग क्या है? वो अलग ये है कि मेरे को इनमें बीन रखना पड़ेगा, बीन बजानी पड़ेगी। पी 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 पी। भगवान दास, वाई आर यू नॉट रिप्लाइंग माई क्वेश्चन? बेटा क्वेश्चन क्या है पहले पता तो लगे तो रिप्लाई करूंगा। शाबाश, ये बीन, बस इस पर ध्यान देना है। जितने भी दुनिया में परफेक्ट करेंगे हम, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, सब में पूछूंगा, सब में बस यही लगेगा, बीन। सब में बस बीन ही लगेगा, सब में बस बीन ही लगेगा, बीन ही लगेगा, याद रखना ये बीन। ठीक है, पूछूंगा मैं। और दुनिया में जितने भी कॉन्टिन्यूस हैं सब में बीई आईएनजी लगेगा। ठीक है, अब भूलना नहीं। दुनिया में जितने भी कॉन्टिन्यूस का तुम पैसिव बनाओगे, बीई आईएनजी लगाना पड़ेगा। दुनिया में जितने भी परफेक्ट का आप पैसिव बनाओगे, बी डबल ई एन लगाना पड़ेगा। ये याद रखना, तुमसे पूछा जा सकता है, तुमसे सवाल किया जाएगा। ठीक है, शाबाश। प्रयागराज कब आएंगे सर? बहुत जल्दी आएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है, चलो बहुत सही। अब आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, एक्टिव सेंटेंस लिख रहा हूं मैं। देखिए भाई, ही हैज, ही हैज पास्ड, ही हैज पास्ड द एग्जाम, ही हैज पास्ड द एग्जाम। इस सेंटेंस को ध्यान से देखें। हिंदी लिखेगी इसकी, हिंदी क्या होगी? उसने एग्जाम पास कर लिया है या वह एग्जाम पास कर चुका है। अब इसका हमें पैसिव बनाना है, एक्टिव से पैसिव बनाना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट द एग्जाम। ठीक है जी भैया, द एग्जाम। अब इसके बाद क्या करेंगे? हैज आएगा क्योंकि हैज है भी लगेगा। लेकिन अब हमें एक चीज और लगानी पड़ेगी, वो क्या है? बीन। द एग्जाम हैज बीन। अब देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां भी है, हमें तो यही चाहिए थी, पास्ड। द एग्जाम हैज बीन पास्ड बाई लगा के ही का हो गया हिम, फुल स्टॉप। द एग्जाम हैज बीन पास्ड बाय हिम।
शाबाश, बहुत बढ़िया। बहुत सही, बहुत सही। क्लियर है ये बात? देखो सिर्फ क्या चीज फर्क आई है, देखो मैं तुम्हें दिखाऊं। यहाँ ही है, यहाँ ही का हिम कर दिया है, ठीक है। यहाँ हैज है, यहाँ भी है। पास्ट है, यहाँ भी है। दी एग्जाम है, दी एग्जाम भी है। फिर एक्स्ट्रा क्या है? बीन। ये बीन लगेगी, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। बाई तो सब में लगता ही है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं हम। अब आपने किए 3 काम, पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस और तीसरा सेंटेंस। अब मैं देखना चाहता हूं किस किस को पता है इनके बारे में, ठीक है। यहां लिखा मैंने ही ही रीड्स, ही रीड्स द स्टोरी। चलो बहुत बढ़िया हो गया। अब देखो मैं इसको कर देता हूं, ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग द स्टोरी। चलो जी, मैंने एक कर दिया, फुल स्टॉप। तीसरा मैं करता हूं, ही हैज रेड द स्टोरी, ही हैज रेड द स्टोरी, फुल स्टॉप। ये 3 सेंटेंस है, क्योंकि चौथे वाले का पैसिव नहीं बनता है, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है जी। इनका पैसिव नहीं बनता, किसी का भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है उसका पैसिव बनता ही नहीं है। तो हर एक सेंटेंस का प्रेजेंट के भी 3 बनेंगे, पास्ट के भी 3 बनेंगे, और फ्यूचर में तो सिर्फ 2 ही रह जाएंगे, पता है। चलिए, अब इसका पैसिव तुम्हें बनाना है अभी, इसका पैसिव बनाना है अभी, और इसका भी पैसिव बनाना है अभी। जस्ट बना के जल्दी से कमेंट करिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। ये जो रीड है इसकी थर्ड फॉर्म यही रहेगी, नाम चेंज हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगी, और वो है रेड बोलेंगे फिर इसको। धीर सिंह सर, मुझे आपने कभी रिप्लाई नहीं दिया। मेरे बच्चे ऐसे क्यों कह रहे हो? देखियो, हो सकता है तुम्हारा मैसेज मुझे दिखाई ना हो इसमें। ऐसा तो मैं कभी नहीं करता, मैं तो हर किसी बच्चे को जो है रिप्लाई करता हूं। क्यों जी? बहुत बढ़िया, शाबाश। बताओ कैसे करेंगे इसको। ही रीड्स द स्टोरी, ही इज रीडिंग द स्टोरी, ही हैज रेड द स्टोरी। क्या करेंगे इसका? बहुत सही। तीनों के बना के देखने होंगे, क्योंकि 3 ही किए हैं आपने, प्रेजेंट के तीनों यही हैं, चौथे का बनता नहीं है। देखिए, द स्टोरी इज रेड, द स्टोरी इज रेड बाई हिम, फुल स्टॉप। द स्टोरी इज रेड बाई हिम। देखो यहां पर ये थर्ड फॉर्म बनी हुई है, ठीक है जी। अब देखो, ही इज रीडिंग द स्टोरी, यानी द स्टोरी इज बीइंग रेड, द स्टोरी इज बीइंग रेड बाई हिम, फुल स्टॉप। हो गए दो, द स्टोरी इज बीइंग रेड बाई हिम। अब तीसरा देखो, द स्टोरी हैज बीन, द स्टोरी हैज बीन रेड बाई हिम, फुल स्टॉप। मैंने कुछ नहीं किया भैया, मैंने सेम टू सेम कंडीशन क्रिएट की है। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज लगता है, मैंने लगा दिया वर्ब की थर्ड। देखो इसमें इज थी, ऑलरेडी इज आएगी, इसमें आईएनजी के लिए बीइंग लग जाएगा। देखो इसमें हैज था, इसमें भी हैज आ गया। लेकिन इन दोनों को अलग रखने के लिए, इसमें अलग रखने के लिए, इसमें हैज रेड लिखा हुआ है, इसमें हैज बीन रेड आया, बीन को एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है। एक ये रहा, सब कुछ तुम्हारे सामने है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, जो बताया वही ये है। और रही बात अब बाय 1 गेट 6 की, तो हम हर दफा, हर बार हम बाय 1 गेट 6 यूज कर सकते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, जो बच्चे सुन रहे हैं। इसमें बाय 1 गेट 6 लगाया जा सकता है। हाँ जी सर, ही रीड्स द स्टोरी। दूसरा क्या होगा? ही डज नॉट रीड द स्टोरी। डज ही रीड द स्टोरी? डज ही नॉट रीड द स्टोरी? वाई डज ही रीड द स्टोरी? वाई डज ही नॉट रीड द स्टोरी? द स्टोरी इज रेड बाई हिम, इसका नेगेटिव बनाइए, द स्टोरी इज नॉट रेड बाई हिम। अब देखो, इज द स्टोरी रेड बाय हिम, इज द स्टोरी नॉट रेड बाय हिम? वाई इज द स्टोरी रेड बाय हिम? वाई इज द स्टोरी नॉट रेड बाय हिम? ही इज रीडिंग द स्टोरी,
he is reading the story, he is not reading the story. Is he reading the story, is he not reading the story, why is he reading the story, why is he not reading the story. The story is being read by him. The story is not, यहां लगेगी not, being read by him. अब देखो इज इधर, इज द स्टोरी बीइंग रेड बाय हिम, और फिर नॉट, इज द स्टोरी नॉट बीइंग रेड बाय हिम, व्हाई इज द स्टोरी बीइंग रेड बाय हिम, व्हाई इज द स्टोरी नॉट बीइंग रेड बाय हिम. He has read the story, he has not read the story, has he read the story, has he not read the story, why has he why has he read the story, or why has he not read the story. The story has been read by him. The story has not, देखो यहाँ लगेगी not, क्योंकि हमारा has से मतलब been से मतलब नहीं है. The story has not been read by him. The story हैज नॉट आ गया, अब हैज लिया हो. हैज द स्टोरी बीन रेड बाय हिम, हैज द स्टोरी नॉट बीन रेड बाय हिम, व्हाई हैज द स्टोरी बीन रेड बाय हिम, व्हाई हैज द स्टोरी नॉट बीन रेड बाय हिम. इस तरह से हर सेंटेंस के बाय वन गेट सिक्स किए जा सकते हैं. अप्लाई करके देखो आप. मैं यूं कह रहा हूं कि मैं हर चीज में तुम्हारा साथ दे सकता हूं, जैसे तुम कहोगे ऐसा करूंगा. लेकिन अगर तुम यूं कहोगे जी ना ये फॉर्मूले से सिखाओ, तो मैं फॉर्मूले से ग्रामर नहीं सिखाने वाला हूं, मैं बाय वन गेट सिक्स से ही सिखाऊंगा. वजह यह है कि 11 साल पढ़ते हुए होगे, फॉर्मूले कभी याद हुए ही नहीं. बाय वन गेट सिक्स का रूल लगाओ और कहानी खत्म. विधि मम्मा भी क्लास साथ में देखती हैं. नमस्ते मम्मा. चलिए गुरुजी बेस्ट टीचर यू, थैंक यू बेटा. मैं ही कह रहा हूँ मेरे बच्चे, देखो मैं वो चीज क्यों कर रहा हूँ जो तुम 11 साल से करते आ रहे हो. कोई एक अलग चीज तो तुम्हें मिले. बताओ कैसे ही सीखोगे तुम, कैसे दिमाग में रखोगे इन बातों. जब तक बाय वन गेट सिक्स याद रहेगा सब कुछ याद है, बाकी कुछ रूल लगाना ही नहीं है. सत्येंद्र कुमार अच्छा बेटा, गुड थिंग. तो यहां तक किस किस को समझ आ गया ये, यहां तक किस किस को समझ आ गया ये. चलिए अब मैच द फॉलोइंग करके देखिए. यहां पर मैं लिख रहा हूं मैच द फॉलोइंग. देखते हैं कौन कौन बच्चा मैच द फॉलोइंग कर पाता है. मैच द फॉलोइंग. चलिए पहला, अगर कहीं पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो, एस लगी हो, ईएस लगी हो, आईईएस लगी हो, डू लगा हो, डज लगा हो. चलिए जी, ये वन है, ये टू है, इज एम आर सेंटेंस में लगी हूं आईएनजी के साथ. ये तीसरा है कि हैज हैव लगे हों वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ. अब देखो ए बी और सी, तो तुमको क्या क्या मैच करना है आइए देखते हैं. चलिए अगर ऐसा है तो आप देखिए एज एम आर के साथ आपको लगाना होगा. अगर ऐसे करने हैं तो अब देखो मैच करके देखो कौन सा कहाँ पर सेट होता है. ठीक है जी, कौन सा कहाँ सेट होता है. जल्दी से यहाँ पर क्या कर देंगे, हैज हैव और बीन ऐड कर देंगे. देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो 100% लगेगी ही, इसमें लिखने की क्या नीड ही है, कुछ नीड नहीं है. और एज एम आर और बी ई आई एन जी. अब बताओ कौन सा किसके साथ सेट होता है, बताओ. ये बताइए कि इसका रिलेशन किससे है, इसका रिलेशन किससे है, इसका रिलेशन किससे है. ये रहा, यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने कि अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो, एस लगी हो, ईएस लगी हो, आईईएस लगी हो, डू लगा हो, डज लगा हो, तो उसका पैसिव बनाते टाइम हमें किस तरफ झुकना होगा. ठीक है, इसका पैसिव बनाते टाइम हमें किस तरफ झुकना होगा, इस तरफ झुकना होगा, इज एम आर लगाना होगा. वर्ब की थर्ड तो 100% आएगी, इसमें कोई कोताही नहीं बरतना. अगर इस एम आर लगे हुए आईएनजी के साथ तो क्या करना होगा, अरे भाई आईएनजी के साथ लगे तो अब आईएनजी लगी तो बीइंग तो आएगा ही आएगा, बी में आईएनजी लगे वरना बुरा मान जाएगी, तो इसको इसकी तरफ आप झुका दो. हैजब लगाओ तो क्या करें, हैजब लगाओ तो भैया उनके साथ बीन जोड़ दो. ये रहा आपका स्ट्रक्चर. बस इतना था प्रेजेंट में, इतना था प्रेजेंट में. यहां तक अगर यहां तक सबको समझ आ गया तो एक बार हर्ट की इमोजी मुझे भेजकर बताएं, फिर मैं पास्ट की तरफ बढ़ता हूं. ठीक है जी, बस ये रूल थे जो आपको सीखने हैं प्रेजेंट में. ठीक है, इज एम आर आए देखो सारे आपके सामने, मैंने कुछ नहीं किया.
ठीक है बच्चा, बताइए। एक बार हर्ट की इमोजी आ जाएगी तो मैं आगे बढ़ूंगा, और मैं बढ़ूंगा फिर पास्ट की तरफ। ठीक है बच्चा, फिर मैं पास्ट कराऊंगा, और पास्ट को आज ही निपटाएंगे, पास्ट को आज ही फिनिश करेंगे। चलो रेड कर दीजिए इसे एक बार, हार्ट की इमोजी भेजकर मुझे बता दीजिए कि सर हाँ ये भी तो बिल्कुल तैयार है कि अगर ऐसा आती है, ऐसा आती है, ऐसा आती डूड जाते हैं, तो फिर इसमें हमें इजमार लगाना होता है, काम बन जाता है हमारा पैसे में। ऐसे पता लग गया ना। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं पास्ट को। देखो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट क्या बला है, आइए समझते हैं। पास्ट इंडेफिनिट ये कहता है, देखो मैं इसका इतिहास तुम्हें बताता हूँ। पास्ट इंडेफिनिट कहना कि मेरी जो पहचान है या, ये, ई और आ है, ठीक है भाई मान लिया। इसके अलावा ता था, ते थे और ती थी हैं। चलो जी बहुत बढ़िया। अजी तुम्हारे रूल क्या है? रूल तो दुनिया में सबसे अनोखे मेरे ही हैं। क्या है? V2। देखा, दुनिया के किसी भी सेंटेंस में कुछ भी आ जाइयो, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगेगी। और तुम्हें एक राज की बात बताऊं, पास्ट इंडेफिनिट के लिए ही अगले इसने जन्म लिया है। यानी सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का जन्म जो हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट के लिए हुआ है, बाकी कहीं लगती ना किसी के साथ। भगवान से लिखवा के लाइए 7 जन्मों तक मैं पास्ट इंडेफिनिट के साथ रहूंगी, ठीक है, और 7 समुंदर पार करके जाऊंगी, मैं रहूंगी पास्ट इंडेफिनिट के साथ ही। दुनिया में ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जिसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती हो सिवाय पास्ट इंडेफिनिट के। याद रखना, इतनी खतरनाक है ये। लिखवा के लाइए भगवान से कि मैं रहूंगी वह गैली, जाऊं ना हूं, पास्ट इंडेफिनिट में लगे बाकी कहीं ना लगती ना। टाटा बाय बाय। जैसे शी किल्ड द लॉयन। भगवान आपको हमेशा खुश रहे, धन्यवाद। चलो, और चलो किसी किसी किसको मारे, शी किल्ड हिम कर दें, उसने उसे मार दिया, ठीक है, शी किल्ड हिम, फुल स्टॉप। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, आपको दिख रहा है। अच्छा एक बात बताओ, सभी साथी एक बार बताएं जरा, होश हो हवास में, ये बताओ सर जी, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का कैसे पता लगे? किल, किल्ड, किल्ड, किलिंग। यहां पर देखो ये सेकंड थर्ड दोनों सेम है। अजी गुरुजी हम कैसे पता करें कि कहां सेकंड कहां थर्ड? यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मैंने बता दिया एक बार। मनोज कुमार, क्या बात है मेरे बच्चा? शाबाश, बताओ कैसे पता करोगे? कैसे पता करोगे? तो दुनिया में मैंने बच्चों को बहुत देखा, मैं यूं करूं 10वीं 12वीं BA MA CMA पमा सब कर लिए, पर आज तक यही पता ना है कि भाई सेकंड फॉर्म कैसे पहचानी जाती है। सेकंड फॉर्म कैसे पहचानी जाती है इस बात का ही पता ना। कैसे पता करोगे सेकंड कहां है? अरे मैंने तुम्हें बताया नहीं, याद करो, जमाने की बात है जब मैंने तुमसे कही थी कि भैया इस दुनिया में 2 तरह के लोग होवे, V2 और V3। जो V2 होवे यू काईसु डरती ना है, इतनी ताकतवर है, अकेला मार देगी ठाक है। तो V2 जो है हमेशा अकेली आती है। V2 अकेली आती है, काय के सहारे की जरूरत ना है। पेंट में जाना अकेली जाएगी, घर जाना अकेली जाएगी, स्कूल जाना अकेली जाएगी, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन थर्ड फॉर्म जो होवे ना, डरपोक, डरपोक भैया,
इसके साथ हमेशा कोई ना कोई साथी रहेगा। साथी, साथी से मतलब समझ रहे हो, हेल्पिंग वर्ब। इज हो, एम हो, आर हो, वॉज हो, वर हो, विल हो, शैल हो, कैन हो, कुड हो, मे हो, ought to हो, शुड हो, कुछ भी हो, लगेगा साथ में। अगर वर्ब के साथ कुछ ना कुछ लगा हुआ है, साथी लगा हुआ है, तो समझ जाना थर्ड है, बिल्कुल डरपोक। लेकिन अगर शेरनी अकेली आवे, समझ जाना सेकंड है। क्यों जी, कैसा लगा मेरा मजाक? मजाक ना आए, सही बता रहा हूं। ठीक है, अगर अकेली आएगी सेकंड कहलाएगी, किसी की गैल आएगी, किसी के साथ आएगी तो थर्ड फॉर्म कहलाएगी। दुनिया में बस यही बात याद रखना, और जिंदगी भर तुम कभी ना भूलना को सेकंड कहां थर्ड कहां। अब लगा दो मेरे बच्चे आग। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, देखो ये सेंटेंस लिखा, या मैं अकेली वर्ब आई है ना, कई गैल थोड़ी आई है। नो वन इज देयर विद हिम, उसके साथ कोई है ही नहीं। अकेला किल्ड लगा हुआ है, ना इज, ना एम, ना आर, ना बॉज, ना वर, कुछ नहीं। नहीं है तो कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। थर्ड होती तो कैसे लिख के आती पता है? शी इज किल्ड बाई हिम। यहां देखो किल्ड लगा हुआ है, इज आ रहा है, इसका मतलब ये थर्ड फॉर्म है, क्योंकि काय की गैल आई है। ठीक है बच्चा, बस ये। चलो बहुत बढ़िया, इन बातों की चर्चा कर लेते हैं बाद में। अब इनके पैसिव की तरफ जाते हैं। जब इनके पैसिव की तरफ जाओगे तो पहचान सेम रहेगी। रूल में वॉज वर लगाना होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एमआर लगे, इसमें वॉज वर लगेंगे। बस इतनी सी बात दिमाग में रख लो। ठीक है भाई, इतनी सी बात दिमाग में रखनी है भाई तुम्हें। अगर कहीं भी सेकंड फॉर्म दिख जा, कहीं भी डिड दिख जा, कहीं भी सेकंड फॉर्म दिख जा, वॉज वर लगेगा। सीधा दिमाग में टच होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए भाई, काम करते हैं अब इसका। सेंटेंस है शी किल्ड हिम। शी किल्ड हिम, सीधी सी बात है, सेकंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट है, आग लगा दो भैया इसमें। फिर अब ही वॉज किल्ड बाई, और शी का क्या हो गया? हर, फुल स्टॉप। ही वॉज किल्ड बाई हर, ही वॉज किल्ड बाई हर, ही वॉज किल्ड बाई हर। क्लियर है? ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है। हिंदी बताऊं, उसने उसे मारा। इसमें देखो, वह मारा गया उसके द्वारा, दोनों सेम है, पहचान में कोई फर्क नहीं आया। तीसरी मंजिल ही तो है ये। देखो यहाँ दूसरी मंजिल थी, यहाँ तीसरी मंजिल है, कैसे पता लगा? क्योंकि हेल्पर है साथ में। यहाँ दूसरी मंजिल है, हेल्पर नहीं है, देखो साथ में, ना इज, ना एम, ना आर, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चे लोगों। अब एक सेंटेंस तुम्हारे लिए, ये बनाना, पुलिस अरेस्टेड द थीफ, फुल स्टॉप। पुलिस अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। आया है चोर, इसका पैसे बना दो फटाक से, पुलिस अरेस्टेड द थीफ। पुलिस अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, या चोर ने पुलिस को पकड़ लिया? बताओ। पुलिस अरेस्टेड द थीफ, बहुत बढ़िया, मौज कर दी। शुभम, ऐसा मत कर मेरे बच्चे, ऐसा नहीं बोलते, गलत है ये। ऐसा नहीं करते। जान के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जान भगवान की वो कीमती चीज है, दी हुई, बहुत कीमती है, इसका हक हम अदा नहीं कर सकते, इसलिए तो संभाल के रखना है। आइए देखते हैं किस बच्चे ने क्या बनाया है। चलो, पुलिस अरेस्टेड द थीफ। ओके, द थीफ, द थीफ
अरेस्टेड लगा हुआ वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख जाए टक 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 ऐसे करो, डोरेमोन डोरेमोन क्या लगेगा इसमें, वॉज या वर, जहां भी सेकंड फॉर्म दिख जाए वॉज वर। द थीफ, थीफ अकेला है, वॉज लगेगा। द थीफ वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म अरेस्टेड, सेम ही है, देखो ये रहा ये रहा। द थीफ वॉज अरेस्टेड बाई पुलिस, फुल स्टॉप। द थीफ वॉज अरेस्टेड बाई पुलिस, थीफ वॉज अरेस्टेड बाई पुलिस। बहुत बढ़िया, मजा आया। अच्छा चलो ये और बना दो। चलिए जी, फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखिए, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब प्रधानाचार्य, जो स्कूल में प्रधानाचार्य होते हैं। द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल क्या किया प्रिंसिपल ने, कोल्ड मी, कोल्ड मी इन द ऑफिस, कोल्ड मी इन द ऑफिस, फुल स्टॉप। द प्रिंसिपल कोल्ड मी इन द ऑफिस, प्रिंसिपल ने मुझे ऑफिस में बुलाया। द प्रिंसिपल कोल्ड मी इन द ऑफिस, द प्रिंसिपल कोल्ड मी इन द ऑफिस। क्या करोगे, इन द ऑफिस ऐसे कर लेंगे ना, इन द ऑफिस, इन द ऑफिस, ठीक है जी। और देखो यहाँ वॉज वर लग जाएगा, इन द ऑफिस वॉज, ठीक है। वॉज के बाद कोल्ड, है ना, ऐसे कर लेंगे इसको, कोल्ड द प्रिंसिपल, ठीक है। और यहाँ लगा देंगे मी, खत्म। ऐसा, ऐसा क्या, नो, गलत, काट दो से। ऑब्जेक्ट यहां पर ये है मी, इन द ऑफिस से हमारा कोई मतलब नहीं। मी ऑब्जेक्ट है या ये उठाना पड़ेगा, आई वॉज कोल्ड, आई वॉज कोल्ड, मुझे बुलाया गया, आई वॉज कोल्ड इन द ऑफिस, आई वॉज कोल्ड इन द ऑफिस बाई द प्रिंसिपल, आई वॉज कोल्ड इन द ऑफिस बाई द प्रिंसिपल, फुल स्टॉप। आई वॉज कोल्ड इन द ऑफिस बाई द प्रिंसिपल। बस इतना कर सकते हो तुम। एक तरीका और है तुम्हारे पास कि कोल्ड, ये जो इन द ऑफिस है ना, इन द ऑफिस को उठा के यहां रख दो, ठीक है, और बाई द प्रिंसिपल को उठा के यहां रख दो। इतना तो कर सकते हो, आई वॉज कोल्ड बाई द प्रिंसिपल इन द ऑफिस, ऐसा कर सकते हो, ग्रामर इसकी इजाजत देती है। ऐसा तो कर सकते हो, उसको उठा के बाय द प्रिंसिपल यहां रख सकते हो, इन द ऑफिस उधर ले जा सकते हो। बाकी और कुछ इसमें खुराफातन मत करना, ठीक है। चलिए आइए बाई वन गेट सिक्स कर लेते हैं इसके, बाई वन गेट सिक्स, ठीक है जी। चलो, जैसे शी, शी रॉट द लेटर, शी रॉट द लेटर, उसने लेटर लिखा, शी रॉट द लेटर। अब इसका पैसिव बनाना है, और वो भी कितने बनाने हैं, 6 बनाने हैं। पैसिव कितने, 6 बनाने हैं। तो कैसे बनेगा, पहला द लेटर वॉज रिटन, थर्ड फॉर्म लगेगी भैया, द लेटर वॉज रिटन, ये सेकंड फॉर्म है। द लेटर वॉज रिटन बाई हर, द लेटर वॉज रिटन बाई हर। नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में क्या होगा, द लेटर वॉज नॉट रिटन बाई हर, और was the letter written by her, was the letter not written by her, why was the letter written by her, why was the letter not written by her। ठीक है, इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट भी आपने कर लिए, और कल को हो सकता है हम ये सारे के सारे पैसिव जो है खत्म कर लें। ठीक है बच्चा, बिल्कुल भी जुड़ना ना भूलें कल, क्योंकि पास्ट, कल क्या है, पास्ट भी खत्म हो जाएगा, फ्यूचर भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर एडवांस लेवल का कराऊंगा, ठीक है, कि एडवांस लेवल के पैसिव फॉर्म कैसे बन, जैसे हूं के हैं, हुम के हैं, जिसमें टू लगाया वो है, या मैं कहूँ कि जो मोडाल वर्ब के हैं वो हैं, इंपेरेटिव के पैसिव कैसे बनेंगे, सारी चीज़ों का कल जो है चर्चा होगी, कल तो नहीं परसों होगी। चलिए मिलते हैं, नमस्कार।